नमस्कार किसान भाइयों। आज तारीख है किसान भाइयों 28 जुलाई 2025 और दिन है सोमवार। सावन के सोमवार चल रहे हैं। भगवान भोले की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कुछ कुछ कृपा आलू किसान भाइयों पर आने के संकेत अब जो है मिलने लगे हैं। आलू को बॉटम लाइन पर पहुंचाने के बाद अब जो कोल्ड मालिक हैं उनमें और व्यापारी और सभी में अब बिलबिलाहट शुरू हुई है। बिना सोचे समझे गलत तथ्यों को वायरल करके, यानी कि तमाम साधनों के द्वारा, अब मैं किसी को जो है स्पेशल नहीं कहूँगा, तमाम साधनों के द्वारा वायरल किया गया। किसान भाइयों को ऐसे डरा दिया गया कि न जाने अभी तक के वर्षों में सबसे ज़्यादा आलू की पैदावार इस वर्ष हुई हो और आलू खाना लोगों ने बंद कर दिया हो। जैसा कि आपने देखा, आलू की बिक्री कम हुई, काफ़ी जगह कम देखी गई। उसके बहुत सारे कारण थे किसान भाइयों। कहीं भयंकर गर्मी, भयंकर उमस, तो कहीं आवागमन के साधनों का अभाव, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश का होना, और इन सब कारणों की वजह से बिक्री प्रभावित हुई है। दूसरा किसान भाइयों, जब अन्य फसलों पर, या कह सकते हो जैसे कि आम की अभी भरमार चल रही थी, तो लोग जो पैकारी लोग हैं आम की बिक्री में जुटे हुए थे, तो वो जहाँ उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता उसमें वो ज़्यादा बिक्री करते हैं। इधर आलू जो है बहुत जल्दी ख़राब हो रहा था। तो जो लोग रेगुलर सब्जी का कारोबार करते हैं वो तो खरीदते ही हैं, लेकिन जो ऐसे लोग हैं कि जो सीजन के हिसाब से बदल बदल करके चीज़ों को बेचते हैं गली और छोटे छोटे कस्बों में, वो लोग अपने सीजन के हिसाब से चीज़ों को बदल लेते हैं। तो अब आम के बाद अब पुनः आलू की तरफ रुख हुआ है और आलू की डिमांड भी बढ़ने लगी है, क्योंकि बारिश के बाद बहुत सारी सब्जियां का जो है कमी पड़ जाती है, सब्जियां सड़ने लगती हैं और काफ़ी सब्जियों में कीड़े लगते हैं या रोग का कारण बनती हैं। तो बहुत से लोग इन दिनों में आलू खाना पसंद करते हैं। तो धीरे धीरे आलू की तरफ फिर से पब्लिक का रुख हुआ है और आलू की बिक्री बढ़ी है। उसके परिणाम भी देखने को मिले हैं किसान भाइयों। बंगाल की बात करें किसान भाइयों, तो बंगाल के वेस्ट बंगाल कोल्ड स्टोर एसोसिएशन ने जैसा कि सरकार से एक लेटर लिख करके डिमांड की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी 15 रुपये किलो, जो कि पहले ही लागू किया था सरकार ने, उस पर कोल्ड स्टोरेज से खरीदारी की जाए और उसके बाद वो अपने स्टोर से पब्लिक को आलू बेचें। जिस तरह से लगातार निचले स्तर पर पायदान पर आलू पहुंच रहा था, तो वहाँ के जो अच्छे लोग हैं, अच्छे तो सभी जगह हैं, तो जिम्मेदार लोगों ने सरकार से इसमें जो है इंटरफियर करने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो उसके अभी हालांकि कोई पूरी तरह से कहीं कोई हस्तक्षेप का दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा बंगाल में भी आलू के अंदर सुर्खी दिखाई दी है। आज बंगाल में आलू के रेट लगभग सभी मंडियों में थोड़े थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दिए किसान भाइयों। गिरता है तो एक रॉकेट की तरह आलू गिरने लगता है, और जब उठता है तो कछू की चाल से धीरे धीरे उठता है। तो कहीं न कहीं आलू को के रेटों में गिराने में एक भय का माहौल बनाया गया, और उसमें जिम्मेदार व्यापारी भी हैं, कोल्ड मालिक भी हैं, और हम लोग भी हैं, क्योंकि हमें डरा गया और हम डर गए। बार बार किसान भाइयों आपको समझाने का प्रयास किया गया। कुछ लोग इस बात से जो है चिढ़ते भी हैं और इस बात से विरोध भी करते हैं कि आपने आलू को, या आप जो है आलू को बिकने नहीं देंगे लोग। तो क्या आलू को किसानों को फेंक देना चाहिए? क्या आलू अब कहाँ बेचे भाई? ठीक है, निकासी, लोग गाना गा रहे थे निकासी नहीं हो रही, तो निकासी किस मंडी के में आलू को भेजे जाए? मैंने भी अभी आलू रोक रखा, नहीं भेजा, तो आप बताइए किस मंडी भेजें? जयपुर में भी लगातार बैलेंस बच रहा है, दिल्ली में भी लगातार बैलेंस बच रहा है, और साउथ में अगर भेजते हैं तो साउथ में अभी आलू पहुंचाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गाड़ी में डैमेज होता है तो नुकसान होता है, और कानपुर मंडी बिल्कुल पिटी हुई पड़ी है। तो उसका जो कारण है उन पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद बहुत सारी जो है उसके कारण हो सकते हैं किसान भाइयों। जिस तरह से अभी पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी देश की बात करें तो हमारे यहाँ से श्रीलंका आलू जाता था, हमारे यहाँ से नेपाल आलू जाता, बिना किसी संधि के यहाँ लगातार आलू सप्लाई, मलेशिया वगैरह भी आलू गया, बांग्लादेश भी आलू गया है हमारे यहाँ से, और खाड़ी देशों में भी आलू गया है, और भी कई राष्ट्र हैं जहाँ से भारत का आलू जहाँ पसंद किया जाता है। अभी रास्ते जब सुचारू होंगे, व्यवस्थाएं जो है सही होंगी, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ आलू नहीं जाएगा।
जा भी सकता है। और किसान सरकार भी कुछ इस तरफ प्रयास में कमी आई है। उसके कई कारण थे, खाड़ी देशों में आपस में कई जगह युद्ध की गतिविधियां थी, भारत पाकिस्तान के भी तनाव का माहौल देखा गया, उधर यूक्रेन रूस के अंदर तनाव का माहौल है, और भी कई देशों में आपस में तनाव और ग्रस्त जो है माहौल होने के कारण जो है आलू की जो सप्लाई या जो व्यापार है कहीं ना कहीं ठप दिखाई दिया। अब सरकार की जो मंशा है वो जरूर आलू को भेजने की है, इस तरह की मीटिंग भी हुई है, लेकिन अभी उसके परिणाम सामने कब आएंगे, उसका क्या नतीजा रहा, क्या उसमें जो बातें हुई, इन सब की जानकारी अभी हमें किसान भाइयों नहीं है। आप लोगों ने जैसा कि पूछा है, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं उनको बेहतर जानकारी होगी, तो आप ये बात उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी किसान भाइयों, आज बंगाल के अंदर दार्जिलिंग में कुफरी ज्योति 20 रुपये किलो के आसपास बिक्री हुई, आसनसोल में 1240 से 1300 रुपये क्विंटल, इस्लामपुर में 1850 के आसपास, रामपुर हाट के अंदर 1030 से 1120 रुपये क्विंटल आलू की बिक्री, धूपगढ़ी में 1100 से 1200 रुपये क्विंटल, और हावड़ा मध्यम के अंदर 1500 रुपये क्विंटल के रेट से ज्योति आलू की बिक्री देखी गई। तो जहां आलू 1200, हर जगह के अलग अलग रेट थे, यानी कि 50, 40, 10, 20, 100 रुपये तक की वृद्धि कहीं कहीं यहाँ आलू के रेटों में देखी गई है। अब किसान भाइयों, कुछ आपके जानकारी के लिए महत्वपूर्ण कुछ सूचना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो राजस्थान से एक खबर आई है कि खरीफ की फसल राजस्थान में इस समय कपास है, ज्वार है, बाजरा है, इन फसलों पर एक कीट का प्रकोप देखा गया। इस कीट का नाम वहाँ पर कातरा कीट बोलते हैं, और इसका जो सफ़ेद रंग का लार्वा होता है वो उसका प्रकोप होता है, वो जड़ों को और तने को काट लेता है, जिससे फसलें सूख जाती हैं और उत्पादन में भारी क्षति होने की आशंका है। तो राजस्थान के कृषि विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की कहीं पर भी कीट का प्रकोप दिखाई दे, कई जिलों में इस तरह का दिखाई दिया है, तो कि अगर इस कीट का, कातरा कीट का प्रकोप दिखाई दे, इसका लार्वा है, तो ये रात के समय सक्रिय होता है, और रात के समय एक खेत में अगर इसका प्रकोप है तो बहुत जल्दी आसपास के खेतों में भी पहुंच जाता है। तो इसके बचाव के कुछ उपाय उन्होंने बताए। एक तो शाम के समय कीटनाशक का स्प्रे करने की बात कही है, जिसमें इन्होंने 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्विनोल फॉस 25 EC कीटनाशक दवा का स्प्रे करना है। इसके अलावा खेत की मेड़ के चारों ओर 6 से 8 इंची का गड्ढा खोद दें, तो जिससे कि ये रेंग करके जो पड़ोसी खेत से अगर आपके खेत में आता है तो गड्ढे में गिर करके मर जाता है ये, तो मेड़ के चारों। और इसके अलावा आप जो है पूरी तरह से निगरानी रखें, और आप अपने नज़दीकी कृषि अनुसंधान केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। कृषि के कार्यालयों में भी संपर्क करके इनकी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, केंद्र सरकार की कई योजनाओं में से एक योजना हमारे बढ़ते हुए रसायनों के प्रयोग के कारण बिगड़ती हुई भूमि की संरचना और पर्यावरण का बिगड़ता हुआ स्वरूप को देखते हुए केंद्र सरकार ने रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती के को बढ़ावा देने की दृष्टिकोण से कुछ समूहों का निर्माण किया है। तो ये समूह अब धरातल पर अपने परिणाम दिखाने लगे हैं। उसकी अगर बात की जाए तो इसमें सरकार की योजना के अनुसार जो है 15,000 प्राकृतिक खेती समूह बनाए जा चुके हैं, जिसमें 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती का प्रारंभ हो गई है। एक समूह में औसतन 50 हेक्टेयर भूमि और 125 किसान काम करते हैं, और कुल मिलाकर के 10 लाख से अधिक किसान इस प्राकृतिक खेती योजना में नामांकित हो चुके हैं। इनमें करीब 3900 से अधिक यानी 3,900 से अधिक वैज्ञानिक, 28,000 से अधिक सामुदायिक संस्थान और 806 से के आसपास प्रशिक्षण संस्थान जिनमें कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, प्राकृतिक खेती संस्थान शामिल हैं, जो काम कर रहे हैं इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से और किसानों को लाभ पहुंचाने में सहायक हैं। किसान भाइयों, 1100 मॉडल प्राकृतिक खेती फार्म भी बनाए गए हैं, और प्रत्येक एक प्रति एकड़ के हिसाब से करीब 4,000 प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान है। तो इसमें गाय आधारित प्राकृतिक कृषि के जो कई सारे उत्पाद हम घर पे ही बना सकते हैं, उनका प्रयोग धीरे धीरे आप अभी जो आलू किसान हैं और जो धान की खेती करते हैं, उसमें मैंने भी काफ़ी जो सरसों की खली का प्रयोग मैंने आपको बताया, मैं स्वयं करके देखा हुआ है इसको। बेस्ट डिकम्पोजर से विभिन्न उत्पाद भी मैंने बनाए।
तो मैं आपको इसमें बहुत सारी हेल्प भी कर सकता हूं, जिसको अगर जानकारी लेनी हो मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकता है। तो आप इससे भी लाभ उठा सकते हैं और काफ़ी खर्चों में कमी कर सकते हैं। कि जैसे कि हम दिनों दिन देख रहे हैं कि जो डायमोनियम फास्फेट है, डीएपी की कमी के कारण और कालाबाजारी के कारण काफ़ी किसान भाइयों को बहुत सारे खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए इसके अलावा कीटनाशकों का प्रयोग भी काफ़ी जो है किसानों की आय पर भारी पड़ रहा है। और इस समय आलू का बिक्री न होना किसान की को बिल्कुल जमींदोज किए जा रहा है। सरकार की योजना कई सारी हैं, लेकिन कहीं पर भी सरकार की आलू किसानों के लिए कोई स्पेशल योजना दिखाई नहीं देती। हालांकि अनुसंधान की पेरू की मदद से जो किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, उससे आप आमदनी को कैसे बढ़ाएंगे ये मेरी समझ से बाहर है। और आप भी जानकार भाइयों जरा इस पर आवाज़ जरूर उठाइएगा कि आप अच्छा बीज दे सकते हैं, उसका आप कीमत वसूलेंगे, आप प्रमाणित बीज दे सकते हैं। लेकिन आप अगर किसान के उत्पादन को तो बढ़ा लेंगे, लेकिन उत्पादन को अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं पहुंचा सकते, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी बिक्री नहीं कर सकते, तो ये सब करना बेकार है। और मैं किसानों की तरफ से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस किसान का उत्पादन बढ़ाने वाली बात तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले किसान के उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उचित मूल्य दिलाकर किसान का लाभ कराइए। इस समय आलू किसान बहुत बड़ी मुसीबत में है। जिस तरह से बताया गया है कि काफ़ी 5-7% आलू का जो उत्पादन पूरे भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश में नहीं, कुछ बंगाल के किसान कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट दी थी, तो हमारी रिपोर्ट सही है। कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि जब रिपोर्ट दी थी उसके बाद भी बहुत जगह से आलू को इकट्ठा किया गया है। कुछ जगह पंजाब से ला करके आलू को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया गया है, वही लोग परेशान हैं। लेकिन निकासी पर एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत निकासी को रोका गया और निकासी तो हुई है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों में मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आप पर्सनली जानकारी कीजिएगा। अगर ऐसा है कि पूरे देश की निकासी नहीं हो पाई तो आलू मंडियों में पहुंचा कहां से, इसका जवाब जिसके पास हो मुझे जरूर दे दीजिएगा। क्योंकि आलू की निकासी हो सकता है कतिपय क्षेत्रों से कम हुई हो, जैसा कि हम हमारे राया क्षेत्र की बात करें, सासनी क्षेत्र की बात करें, हाथरस क्षेत्र की जिस तरह से अभी रिपोर्ट आई थी, तो उत्तर प्रदेश से कुछ क्षेत्रों में निकासी कम जरूर हुई होगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों से भरपूर निकासी हुई है किसान भाइयों। इसकी भी सूचना हमारे पास है। जैसे संभल से बात करें, भरपूर निकासी हो रही है संभल से, और भी कई ऐसे जगह हैं जहां से निकासी भरपूर है। इसी तरह से बंगाल ने भी अपनी निकासी को कई गुना बढ़ा रखा है, बंगाल से भी भरपूर निकासी है, गुजरात से भी काफ़ी मात्रा में निकासी हो रही है। तो एक राज्य से अगर कहीं कम निकासी है तो अन्य राज्यों से तो निकासी हो रही है। ओवरऑल निकासी का संतुलन बनाया हुआ, तभी तो मंडियों में आलू पहुंच रहा है। और अब अगर इससे ज़्यादा निकासी बढ़ाते हैं तो आलू को फेंकना ही होगा। इसलिए किसान भाइयों धैर्य रखें, संयम बरतें। इतना ज़्यादा आलू कभी भी नहीं हो सकता कि आपका आलू फेंकने का हो। नवंबर दिसंबर जैसे हालात किए गए वो कहीं ना कहीं साजिश है। संभल के चलिए और निश्चित रूप से आपको विजय मिलेगी। आपके आलू के रेट जो है धीरे धीरे फिर से ठीक होंगे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप ज़रूरत होने पर भी अपने आलू को ले करके बैठ जाएं। धीरे धीरे आप मंडी के हालातों पर नज़र रखते हुए आलू को बेचते रहिएगा। किसान भाइयों, ये इस जानकारी के अलावा एक और जानकारी है केंद्र सरकार की तरफ से। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो उसमें करीब करीब जो है 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की गई है। 2021-22 में जो समर्थन मूल्य लागू किया गया था, उसके बाद 2025-26 में इस पर बढ़ोतरी की गई है। कुछ फसलों के नाम और उनके समर्थन मूल्य के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। 22 फसलों पर अभी बढ़ोतरी, जिसमें अरहर, जिसको तुअर दाल भी बोलते हैं, उसमें 2021-22 और 2025-26 की हम तुलना करें तो 2021-22 में 6300 रुपये का इसका MSP था और अब ये 8000 हो गया है। इसी तरह मूंग का 7275 से 8768, धान का 1940 से 2369, ज्वार का 2738 से 3699, मक्का का 1870 से 2400, सोयाबीन का 3950 से 5328, तिल का 7307 से 9846, कपास का 5726 से 7710, गेहूं का 1975 से 2425, चना का 5100 से 5650, सरसों का 4650 से 5950, मसूर का 5100 से 6700 हो गया है, जूट का 4500 से 5650 हो गया है और खोपरा का 10600 से 12100 सरकार ने कर दिया है। तो ये किसान के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत की बात है। लेकिन जिन फसलों के बारे में हम बार बार आवाज़ उठाते हैं, जैसे आलू है, आलू बहुत बड़े
क्षेत्रफल में बंगाल और उत्तर प्रदेश में आलू किसान बहुत बड़ी मात्रा में हैं और यहाँ आलू पर कोई भी समर्थन मूल्य की बात अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं की है। बार बार बंगाल ने भी आवाज़ उठाई है, जिस पर समय अनुसार पिछले साल 15 रुपये अभी किया था, 15 रुपये केजी का एक समर्थन मूल्य लागू किया था, तो लेकिन उस पर खरीदारी कहीं पर भी सरकार नहीं कर रही है। इसी तरह से ये समर्थन मूल्य लागू करना तो ठीक है, लेकिन इस पर खरीदारी करने के लिए विभिन्न सेंटर होने चाहिए और ईमानदारी से किसानों के द्वारा खरीदारी होनी चाहिए, तभी किसान को कहीं इसका लाभ मिल पाएगा। बात करें आज के आलू के भावों की किसान भाइयों, दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज 134 गाड़ियां हैं, जिसमें 12 बैलेंस बची हुई हैं। आप देखिए कि रिकॉर्ड तोड़ गाड़ी की बिक्री हुई है शनिवार और बची कुछ ही इतवार में बिक्री हो गई। रेटों में कोई खास परिवर्तन नहीं है, रेट की बात नहीं करेंगे। दिल्ली के बाराबंकी में चिपसोना में थोड़ी सी आज बढ़ोतरी देखी गई, 50 पैसे प्रति किलो की, 12 से 12.5 रुपये किलो चिपसोना, और सूर्या या सुगर फ्री 11 से 11.5 रुपये किलो बिका। हॉलैंड 11.5 से 12.5, राजेंद्र वन 9.5 से 10.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें कानपुर की, कानपुर में 45 से 55 गाड़ियां के करीब संख्या है, जिसमें आगरा की 30 से 35 गाड़ियां हैं, बाकी 20 से 25 गाड़ी लोकल भी हैं यहाँ पर। 37 आलू 10 से 11 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 9, गुल्ला 8 से 8.5 रुपये किलो, हल्का 5 से 7 रुपये किलो, चिपसोना 10 से 11.5, हाइब्रिड 7 से 9 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 5 से 6 रुपये किलो, सीना 13 से 14 रुपये किलो, कंचन 9 से 10, लौकर 9 से 10, सिंदूरी 9 से 10.5 रुपये किलो और हॉलैंड 10 से 12.5 रुपये किलो के रेट से कानपुर मंडी में बिक्री हुआ। बात करें जयपुर की, जयपुर में किसान भाइयों 80 से 85 गाड़ियों की आज आमद है, जिसमें 15-20 गाड़ियाँ बैलेंस भी हैं। और 37 आलू 11 से 12.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10.5 रुपये किलो, 302 आलू 9 से 10.5, हॉलैंड 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। जोधपुर मंडी की बात करें तो 15-16 गाड़ियां जोधपुर मंडी में 12 से 13 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का 37 आलू, हल्का 9 से 11 रुपये किलो, और पंजाब का जो यहाँ पर आलू आ रहा है वो 5 से 7-8 रुपये किलो और सुपर क्वालिटी का 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में डीसा की 12,809, देसी आलू 2,384, टोटल 15,193 राशन का आलू, और वेफर के 903 गाड़ी करीब वेफर की हैं, तो 900 पैकेट वेफर के हैं। इस तरह से 16,093 पैकेट अहमदाबाद में देखे गए। कोलंबा 17-18 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 16 रुपये किलो, बादशाह 16-17, हल्की क्वालिटी का 13 से 15 रुपये किलो, ख्याति 9.5 से 11.5 भारत तक सुपर क्वालिटी का, और वेफर्स आलू 18 से 20 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ। यहाँ पर मुंबई की बात करें तो टोटल 53 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों, जिसमें 47 बड़ी और 6 गाड़ी जो है छोटी टेम्पो हैं। अगर बैलेंस की बात करें तो कल का 5 गाड़ियों का बैलेंस है यहाँ पर, जिसमें यूपी के, गुजरात की 2 और एमपी की 2 गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। तो 37 आलू वीवीआईपी क्वालिटी का 14 से 15 रुपये किलो, एक आध लॉट कोई 15-16 पहुँचा, बाकी 12-13-14 तक की बिक्री है ज़्यादातर। हल्की क्वालिटी का 9 से 11, सुगर फ्री आलू 12 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 11। एमपी और गुजरात का एलआर गोला 15 से 18 रुपये किलो, एमपी का लौकर 20 से 22 रुपये किलो, और एमपी का ज्योति 15 से 19 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें बेंगलोर मंडी की किसान भाइयों, 30,500 पैकेट बेंगलोर मंडी में आज की आलू की आमद है, और 17 से 18 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ है, और बाकी ज़्यादातर आलू 13 से लेकर के 16 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी की बात करें तो यहाँ पे 15 से 17 गाड़ी चेन्नई मंडी में है आज आलू की, 18 से 19 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 14 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी में 10 गाड़ियाँ हैं, 21 से 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं तिरछी में 8 गाड़ियाँ हैं, 20 से 22 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का जो है 17 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेटियापालम मंडी में टोटल 32 गाड़ियाँ किसान भाइयों, जिसमें ऊटी की 2, कोलार कोल्ड की 8, गुजरात की 12 और आगरा की 10 गाड़ियाँ हैं। आगरा का आलू का रेट है 18 से 19 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट, बाकी मीडियम क्वालिटी का आलू 16 से लेकर के 17.5 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 12.5 से 15 रुपये किलो के रेट से आगरा का आलू बिक्री हो रहा है मेटियापालम मंडी में। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में 20 से 21 रुपये किलो एक आध लॉट सुपर क्वालिटी का, बाकी ज़्यादातर आलू मीडियम क्वालिटी का 18 से 19 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 13 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाई आज के आलू के समाचार, आलू के भाव। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।